मैं विनय सिंह आज आप लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल RSC इंग्लिश पर स्वागत करता हूं और आज मैं क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए जो ये टॉपिक है जिसका नाम है डिग्री, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यूपी बोर्ड को देखते हुए और आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं कि अब हम लोग के पास समय नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ग्रामर का जितना भी सिलेबस है या बुक का जितना सिलेबस है पूरा मैं अपने चैनल RSC इंग्लिश पे अपलोड करूँ। तो अपलोड करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं 15 जनवरी से मेरा स्पेशल बैच चालू हो गया है इंग्लिश का, क्लास 12th एंड क्लास 10th ओनली फॉर यूपी बोर्ड। तो अगर आप लोग को भी तैयारी करना है तो आप मान लीजिए आपका घर अगर दूर है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, अगर नज़दीक है तो आप कोचिंग में भी आके पढ़ सकते हो, जो कि प्रेजेंट टाइम में दुर्गागंज में चल रही है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम शुरू करते हैं। डिग्री मीन्स क्या होती है? अवस्था। तो ये अवस्था क्या है? तो अवस्था एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव जो है, अब देखो प्रश्न पूछने का दो तरीका होता है। फर्स्ट, डिग्री कितने प्रकार का होता है ये कोई पूछ सकता है, या एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जो एडजेक्टिव की अवस्था है उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो एडजेक्टिव की 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था? 3। फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री, जिसे हम कहते हैं मूल अवस्था, और दूसरा होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, जिसे कहते हैं तुलनात्मक अवस्था, और तीसरा होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च अवस्था। तो अब देखिए प्रश्न इसको 2 टाइप से पूछा जा सकता है। फर्स्ट, कि डिग्री कितने प्रकार का होता है, तो आपको जवाब देना है 3। अगर ऐसे ना पूछा जाए तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, फिर भी आपको जवाब देना है कि एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो वैसे भी आप कह सकते हैं कि डिग्री कितने प्रकार का होता है? 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो अब हम ये जानते हैं कि डिग्री किसे कहते हैं। अभी तो मैंने ये जाना कि ये कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये प्रकार पूछने के लिए 2 प्रकार से लोग पूछ सकते हैं। मैं कई बार बताया आपको। पहला, कि डिग्री कितने प्रकार का होता है, सर 3, या एडजेक्टिव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री, तो डिग्री की परिभाषा मैं आपको 2 प्रकार से बताऊंगा। फर्स्ट, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को बताना ही, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष को बताना डिग्री कहलाता है। या जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन का परिभाषा बताया है वही परिभाषा आप डिग्री में भी लगा सकते हो, क्योंकि यह ट्रांसफॉर्मेशन में ही डिग्री है। तो जो परिभाषा ट्रांसफॉर्मेशन की है वही परिभाषा डिग्री की भी है, कि मतलब रूप तो हम बदलते हैं, बनावट बदलते हैं, बट अर्थ नहीं बदलता। ओके, ये भी बता सकते हैं। या तो जो मैंने अभी पहले बताया कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को बताना ही किसका काम होता है? डिग्री का। तो ये कितने प्रकार का होता है? 3। चलो देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव किसे कहते हैं और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? पॉजिटिव डिग्री। जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु के गुण या दोष को बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री। और दूसरा, जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोष के बारे में
बताया जाता है। ध्यान समझिएगा, जिसमें कम से कम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोष के बारे में बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। और इसमें जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोष को बताया जाता है। परिभाषा तो आप कई प्रकार से बना सकते हैं, फिर समझ लीजिए। पॉजिटिव डिग्री, जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु के गुण दोष को बताया जाए उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। और कंपैरेटिव, जिसमें कम से कम दो वस्तु इसलिए हो रहे हैं, दो व्यक्ति इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसका नाम ही है तुलनात्मक। जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तो तुलना आपको भी पता है कि हम अकेले नहीं कर सकते जब तक सामने कोई नहीं है। तो इसीलिए कम से कम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण या दोष को बताया जाता है। और जो सुपरलेटिव डिग्री है, जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को, दो से अधिक, तो ऐसे देखो, अब शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा आपके सामने है। पॉजिटिव डिग्री में एक व्यक्ति या एक वस्तु, पॉजिटिव डिग्री में एक व्यक्ति या एक वस्तु, और कंपैरेटिव में कितने, दो व्यक्ति या दो वस्तु, क्योंकि तुलना करा रहे हैं। और इसमें जो होता है सुपरलेटिव डिग्री में, इसमें चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जब भी रहेंगे तो दो से अधिक रहेंगे। किससे, दो से अधिक। ये हो गई एक परिभाषा। या जितने हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जितने हमारे एडजेक्टिव होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं पॉजिटिव डिग्री। देखिए दूसरी परिभाषा बता रहे हैं, जितने हमारे एडजेक्टिव हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री। और जब उन्हीं एडजेक्टिव में ER या मोर लग जाता है, ER या मोर, तो ये क्या बन जाता है, कंपैरेटिव। और जब उसी एडजेक्टिव में EST या मोस्ट लग जाए, क्या लग जाए, EST या मोस्ट, तो क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। फिर समझ लीजिए दूसरी परिभाषा है ये, पहली परिभाषा आपके सामने है और दूसरी परिभाषा जो शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक के साथ पढ़ना है वो जानिए कि जितने एडजेक्टिव होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री। और जितने एडजेक्टिव में अगर आपको ER लगा हुआ मिला या मोर लगा हुआ मिला तो जान लेना वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। अगर EST लगा है या मोस्ट लगा है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे सपोज मैंने कहा गुड, गुड माने क्या, अच्छा। अच्छा बताओ एडजेक्टिव है, तो जब ये एडजेक्टिव है क्या इसे हम पॉजिटिव डिग्री नहीं कह सकते, आराम से कह सकते हैं। उसके बाद जैसे गुड का ही क्या होता है, बेटर, देख रहे हैं ER लगा है, भाई मैंने बताया कि एडजेक्टिव में क्या लगा रहा है, ER, तो ये क्या हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। और वही मैंने कह दिया बेस्ट, अब देखो EST लगा कि नहीं लगा है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, बस अंतर क्या है, इसके पैटर्न चेंज हो गए हैं। बस क्या हुआ है, गुड है एडजेक्टिव है, तो मैंने अभी क्या कहा, जितने एडजेक्टिव सब हमारे पॉजिटिव डिग्री। अब ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि गुड से ही बेटर बना है, बट अंतर क्या है, ER लगने से अब ये क्या बन गया, कंपैरेटिव। अब वही एडजेक्टिव है, EST लग गया, लेकिन क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल, मैंने क्या कहा, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल भी तो एडजेक्टिव है, तो जब ए एडजेक्टिव है मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। और वही अगर मैं कह दूं मोर ब्यूटीफुल, मैंने कहा मोर ब्यूटीफुल, अब देखो ब्यूटीफुल तो मैंने लिखा लेकिन उसके पहले मैंने क्या लिखा, मोर, और ये मोर लगने से ये कौन सी डिग्री बन गई, कंपैरेटिव। और अगर ये सुपरलेटिव बनाऊं तो मुझे लिखना पड़ेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ये भी ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल, ये भी ब्यूटीफुल, तीनों क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है। और इसमें मोर लगने से क्या बन गया, कंपैरेटिव, और ये मोस्ट लगने से क्या बन गया, सुपरलेटिव। बस यही आपको केयर करना है कि अगर जितने भी एडजेक्टिव हैं सब पॉजिटिव डिग्री, अगर ER लगा है या मोर लगा है
तो क्या है कंपैरेटिव, और अगर EST लगा है या मोस्ट लगा है तो सुपरलेटिव। और ये बात भी आपको ध्यान देना है कि अगर किसी भी सेंटेंस को अगर आप कंपैरेटिव में बना रहे हो, जैसे मान लीजिए सेंटेंस दे दिया गया और कह दिया चलो कंपैरेटिव में बनाओ, तो कंपैरेटिव अगर आप बना रहे हो तो बिना ER लगाए बिना मोर लगाए आप कंपैरेटिव नहीं बना सकते। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कंपैरेटिव बनाना है तो ER या मोर लगाना है। अब ER या मोर कैसे लगता है अभी मैं सेंटेंस बनाते बनाते सब सिखा दूंगा आपको। उसके बाद अगर सुपरलेटिव का नाम दे दिया कि सुपरलेटिव बनाओ, तो एडजेक्टिव चाहे जो रहे सेंटेंस में, अगर आप सुपरलेटिव बना रहे हो तो EST या तो मोस्ट लगाना ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था केवल इंट्रोडक्शन किसका, डिग्री का, कि क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अगर मान लीजिए समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। हम इसके आगे अब चलते हैं कि अब ये क्या कहेगा या इसका नियम क्या होता है, कैसे हम चेंज करते हैं। अब चेंज करना सीखते हैं कि पॉजिटिव को कैसे कंपैरेटिव में बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का नियम। पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का नियम, अगर एज सो एज, ये देखिए एज सो एज, अगर ये लगे हैं बिना इनके वाक्य बोला ही नहीं जा सकता। ये ट्रिक है भैया पहचानना। क्या है, अगर एज सो एज लगा है वाक्य में तो बिना सोचे समझे सर ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक, अगर ER या मोर लगा है एडजेक्टिव में तो सर कंपैरेटिव है। अगर EST या मोस्ट लगा है तो सर सुपरलेटिव। यही पहचानना, यही सबसे मेन है। अगर हम वाक्य पहचान लेंगे तो हम चेंज भी कर सकते हैं। फिर समझ लीजिएगा, अगर एज सो एज लगा है तो पॉजिटिव डिग्री, ER या मोर लगा है कंपैरेटिव, EST या मोस्ट लगा है तो सुपरलेटिव। ये है इसका पहचान। अब हम आगे चलते हैं कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री को हमें कंपैरेटिव में कैसे बनाना है। देखिए पहला नियम, आगे बराबर पीछे मतलब सब्जेक्ट। आपको बस पहले यही करना है कि जो आगे वाला सब्जेक्ट है वो चला जाएगा पीछे और जो पीछे वाला सब्जेक्ट है वो चलाएगा आगे। ये पहला नियम, ध्यान समझिए भैया। आगे वाला जो सब्जेक्ट है वो चला जाएगा कहां, पीछे, और जो पीछे वाला सब्जेक्ट है वो कहां चला आएगा, आगे। हमें सब्जेक्ट लेकर जाना। हम वॉइस नहीं पढ़े कि आई है तो मी हो जाएगा। मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया है, तो अगर आगे सब्जेक्ट जो है वही जाएगा पीछे और जो पीछे वही आएगा आगे। ठीक, और दूसरा नियम कहता है आए हुए एज सो या एज को हटा देते हैं। अभी मैंने आपको बताया बिना इसके पॉजिटिव डिग्री बोला ही नहीं जा सकता। अगर ये लगे हैं और आप कंपैरेटिव बना रहे हो तो इनको पहले हटा देना। ठीक, ये दूसरा नियम। तीसरा कह रहा है PD बराबर नॉट तो CD इज नॉट इक्वल नॉट, एंड PD नॉट एंड CD बराबर नॉट। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूं। क्या है, PD माने पॉजिटिव डिग्री और CD माने कंपैरेटिव डिग्री। अगर PD मतलब पॉजिटिव डिग्री में अगर नॉट लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट नहीं लगाएंगे। ध्यान समझिएगा, अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा है तो कंपैरेटिव में नॉट नहीं लगाएंगे। अगर पॉजिटिव में नॉट नहीं लगा है तो आप कंपैरेटिव में नॉट लगा देंगे। मतलब अगर दिया हुआ वाक्य पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, और चौथा नियम ये कहता है आए हुए एडजेक्टिव के बाद, आए हुए एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, देन का प्रयोग करेंगे, जो एडजेक्टिव में आया रहेगा। बस यही 4 नियम है जिसकी सहायता से आप कंपैरेटिव डिग्री बना सकते। फिर समझ लीजिएगा, पहला काम आगे वाला सब्जेक्ट पीछे और पीछे वाला आगे, पहला नियम। दूसरा एज सो एज जरूर लगा रहेगा क्योंकि भैया उसके बिना पॉजिटिव बनेगा नहीं। आपका काम है कंपैरेटिव में उसको लिखना नहीं है, हटा देना है। ठीक,
फिर तीसरा नियम कहता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगा है तो कंपैरेटिव में नॉट नहीं लगेगा। ओके, अगर पॉजिटिव डिग्री में नहीं लगा है तो उसमें क्या करेंगे, लगा देंगे। ओके, और जो एडजेक्टिव आप लिखेंगे उसके तुरंत बाद देन का यूज करना है। और देन माने क्या होता है, से, जो कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन में ही बता चुका हूं। ओके, अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम एज गुड एज मोहन, ये हो गया। अब ये मुझे कैसे पता चले कि ये कौन सी डिग्री है और किस में बदलना है। तो मान लीजिए मैंने कह दिया कि इसको चलो कंपैरेटिव में बदलो। किस में बदलना है, कंपैरेटिव। पहले देखें तो कौन सा है, देखो एज एज लगा है। अब ये एज ही मुझे बता रहा है सर ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव। अब हमें बदलना किस में है, कंपैरेटिव। तो आई थिंक ये नियम हम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला नियम, आगे बराबर पीछे और पीछे बराबर आगे। पहला काम है कि पीछे वाले सब्जेक्ट को आप आगे ले लो। तो देखो पीछे क्या है, मोहन, तो आपने क्या लिखा, मोहन। ओके, अब देखो आई के साथ तो एम लगता है लेकिन मोहन के साथ तो एम नहीं लगता। इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या लगाएंगे, इच। ओके, अब दूसरा, आए हुए एज सो एज को क्या करते हैं, हटा देते हैं। मतलब ये और ये हमें लिखना नहीं। क्लियर है। चल, अब अगर दिया हुआ वाक्य निगेटिव है तो किसे बनाएंगे, पॉजिटिव। चलो देखते हैं। इसमें नॉट है नहीं, मतलब लगा दीजिएगा। अगर इसमें नॉट होता तो आई थिंक हम नॉट नहीं लगाते। क्लियर है। बचा क्या, गुड। अब बना क्या रहे हो, कंपैरेटिव, और गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर। क्लियर है। अब यही एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हम क्या लिखेंगे, देन। अभी भी कुछ बच रहा है, आगे वाला कहां जाएगा, पीछे। अब देखो आगे क्या है, आई। अब वो पैसुवाइज था कि आई आगे था पीछे गया, मी हो गया। तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, सब्जेक्ट ही लेना है। यहाँ साफ साफ लिखा है भैया, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, ये तैयार हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। ओके, फिर से एक एग्जांपल और समझते हैं। सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज मीरा। कह रहा है सीता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज मीरा। सीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कौन है, मीरा। अब इसको मुझे बनाना है किस में, कंपैरेटिव में। चलो चेंज करते हैं। पहला, आगे का सब्जेक्ट पीछे और पीछे का आगे। ध्यान समझिएगा। अब पीछे क्या है, मीरा, तो आप भी क्या लिख दिए, मीरा। अब सीता के साथ इज लगा है तो साथ मीरा के साथ भी इज लगेगा। अब सीधा जानिए, नॉट लगा है, इसमें नहीं, खत्म। एज भी खत्म, क्या बचा, ब्यूटीफुल। बना क्या रहे हो, कंपैरेटिव, क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। अब ये भी क्या हो गया, खत्म, क्योंकि अभी यहां लिखा गया एज सो एज को हटा देते हैं। अब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, देन। अब आगे वाला सब्जेक्ट कहां, पीछे। अब यहां क्या है, सीता। अब हम क्या लिखेंगे, यहां सीता। ये था आपकी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने का नियम।